कंस्ट्रक्शन ऑफ काइमेरिक डीएनए, यानी कि मिक्स टाइप का होगा। ठीक है, काइमेरिक डीएनए मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट इनटू अ डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, किसी भी वेक्टर के डीएनए मॉलिक्यूल में हम कोई जो फॉरेन डीएनए है, ठीक है, बाहर से लिया हुआ ये किसी और का जो डीएनए है, सबसे पहले वो इंसर्ट करेंगे। ठीक है, दीज काइमेरिक डीएनए मॉलिक्यूल्स आर द मीन्स ऑफ क्लोनिंग जीन्स। ठीक है, इसका मतलब है क्लोनिंग जीन्स, जो जिस चीज़ का हमें क्लोन बनाना है, और अदर स्मॉल डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, ये वो डीएनए सीक्वेंस है जिसकी हमें क्लोनिंग करनी है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ काइमेरिक डीएनए एज वी नो नाउ इन्वॉल्व जॉइनिंग ऑफ द ब्रोकन एंड्स ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जब हम बीच में इंसर्ट करेंगे तो उसको हमें बीच से कट करना पड़ेगा वेक्टर के डीएनए को, तो दो एंड बन जाएंगे। ठीक है, विद द टू एंड्स ऑफ द सीक्वेंस टू बी क्लोन्ड। ठीक है, देर आर सेवरल मेथड्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस काइमेरिक डीएनए। बहुत सारे मेथड हैं, बट ओनली 3 ऑफ दीज मेथड्स विल बी डिस्क्राइब। ठीक है, केवल 3 मेथड यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला है पैलिंड्रोम्स एंड स्टैगर्ड क्लीवेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड, सबसे कॉमन मेथड है ये। ठीक है, वेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, वहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। आ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कॉजेज स्टैगर्ड कट्स प्रोड्यूसिंग शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड स्लिकली एंड। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो स्टैगर्ड कट लगाएगा, पूरा कट नहीं लगाएगा, जैसे ऐसे कट लगाया फिर हल्का सा तिरछा कट लगाया। ठीक है, बिल्कुल प्लेन कट नहीं लगेगा। देखो तुम नीचे देख भी सकते हो, ये जो एरो लगे हुए हैं, एक कट इधर लगेगा, फिर नीचे की साइड में उसके साइड में लगा हुआ है कट, इसको स्टैगर्ड है, पूरा एक साथ कट नहीं करेगा, इसको स्टैगर्ड कट बोलेंगे। हाँ, तिरछा कट करेगा। अभी कट होकर नीचे वाले जो आ गए हैं, ये देखो यहाँ से ऐसे कटेगा। ठीक है, इसको स्टैगर्ड कट कहेंगे, और ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। ठीक है, आ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज वन, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में बता रखा है, इज वन विच हैज़ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एट द टू एंड्स ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड। यानी कि यदि हमने सिंगल स्ट्रैंड लिया है तो उस दूसरा जो स्ट्रैंड लेंगे वो सारे जो क्या कहते हैं प्यूरिन प्रीमिडिन होंगे वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, यानी कि पूरक होंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। ठीक है, एट द टू एंड्स ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा ATC, तो दूसरी तरफ क्या दे रखा GAT। ठीक है, दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम EcoR1। ठीक है, कौन सा एंजाइम पर करेगा, EcoR1, विच कट्स द सीक्वेंस एट स्पेसिफिक पोजीशन। एक स्पेशल जगह होगी वहाँ पर वो कट करेगा। व्हेन अनदर डीएनए मॉलिक्यूल इज सिमिलरली कट बाय द सेम एंजाइम। ठीक है, जो है दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल आएगा, वो भी उसको भी वो उसी जगह से कट करेगा। सिमिलर स्टिकी एंड, स्टिकी मतलब चिपकने वाले। ठीक है, जो सेम तरह के चिपकने वाले एंड होंगे। ठीक है, हैविंग सेम सीक्वेंस, उनका सीक्वेंस सेम होगा। इन द सिंगल स्टैंडर्ड एंड विल बी प्रोड्यूस्ड, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा उसमें वो सेम सीक्वेंस होगा स्टिकी एंड पर। ठीक है, so that when it is mixed with the previous molecule similar to, यदि इसको पुराने वाले मॉलिक्यूल से मिक्स कर दिया जाए, the two will anneal मतलब जैसे उसको ना जोड़ना एक तरह से। ठीक है, will anneal producing a chimeric DNA। ठीक है, हमने नया लगा दिया, फिर उसको कट कर दिया, फिर उसको पहले वाले से घुमा के जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, काइमेरिक डीएनए मिल गया। ठीक है, या फिर इसको काइमेरिक प्लाज्मिड कह सकते हैं। इफ़ अ प्लाज्मिड वेक्टर इज इन्वॉल्व, यदि कोई प्लाज्मिड वेक्टर हमने लिया है तो उसमें क्या होगा, द एंजाइम डीएनए लाइगेज जो होता है वो हमेशा जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हेल्प्स इन जॉइनिंग द कट एंड्स ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स को कट करने को, जो कटे हुए मॉलिक्यूल्स उनको जोड़ने का काम करेगा। लाइगेज हमेशा जोड़ने का काम करेगा, ध्यान रखना। कि तुम रिप्लिकेशन और वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये तुम्हें याद रहती है, ये अब भी पूछे जा सकते हैं तुमसे।
क्योंकि इसी से कोरिलेटेड है ना। Yes, बेस वही है, उससे आगे की चीज़ ही है। द अबाउट टेक्निक हैज़ द एडवांटेज ऑफ रीजनरेटिंग टू रेस्ट्रिक्शन साइट। ठीक है, इस टेक्निक से क्या होगा, 2 रेस्ट्रिक्शन साइट जनरेट हो गई। ठीक है, जैसे इको R1 साइट हो गई एक तो इन द काइमेरिक डीएनए, जो काइमेरिक डीएनए में होगी, सो दैट द फॉरेन डीएनए सेगमेंट कैन बी रिट्राइव्ड रादर इजीली फ्रॉम द क्लोन्ड कॉपीज ऑफ द काइमेरिक डीएनए बाय क्लीविंग अगेन विद द सेम एंजाइम। ठीक है, सेम एंजाइम से उसे कट करते रहेंगे और काइमेरिक डीएनए हमें मिलता रह जाएगा। देयर आर आल्सो फॉलोइंग, इसके मतलब नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, द टू क्लीव्ड एंड ऑफ अ वेक्टर और अ फॉरेन डीएनए में जॉइन। ठीक है, फॉरेन डीएनए और जो क्लीव्ड वेक्टर लिया है हमने, उनका क्या होगा, टू एंड बिफोर प्रोड्यूसिंग द काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए बनने से पहले ही वो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये गलत है। देयरफॉर व्हाइल आइसोलेटिंग काइमेरिक डीएनए, ठीक है, जब हम काइमेरिक डीएनए को अलग करते हैं, वन विल हैव टू सेलेक्ट काइमेरिक मॉलिक्यूल, एक को तो हम काइमेरिक मॉलिक्यूल कहेंगे, ईच हैविंग वन ओनली अ सिंगल इंसर्ट। ठीक है, एक के पास केवल एक ही इंसर्ट होगा। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय सेपरेटिंग मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट साइजेस बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये हमें किससे मिलेगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मिलेगा। द रिकॉग्निशन मतलब पहचान करना एक तरह से, द रिकॉग्निशन साइट पर्टिकुलरली इन द सीक्वेंस टू बी क्लोन्ड मे नॉट लाई एट अ कन्वीनियंट पोजीशन। ठीक है, जो पोर्शन हमें उसका जो है क्लोन करना है वो मतलब इतना ईजी नहीं है, कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक। ठीक है, उसकी पोजीशन इतनी इजी नहीं है, सो दैट समटाइम्स ओनली अ पार्ट ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट विल बी इंसर्टेड। ठीक है, केवल एक जो हमने इंसर्ट किया है ना डीएनए, केवल एक उसका छोटा सा पार्ट ही इंसर्ट होता है कभी कभी। ठीक है, वो पूरा का पूरा इंसर्ट नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें क्या होगा, एडिंग पोली डी ए। ठीक है, एडिनाइलिन बोलते हैं वैसे। ठीक है, एट 3 प्राइम एंड्स ऑफ द वेक्टर और पोलीएडाइनिल टी। ठीक है, एट 3 प्राइम एंड्स ऑफ द डीएनए क्लोन। ठीक है, वेक्टर के 3 प्राइम एंड पर क्या है, पोली डी ए। ठीक है, और जो क्लोन डीएनए है उसके 3 प्राइम एंड पर क्या है, डी टी। इसको ध्यान रखना। इन दिस मेथड डीएनए कैन बी कट एट द डिजायर्ड पोजीशन। ठीक है, जहाँ से हमारी इच्छा है वहाँ से हम उसको कट कर लेंगे, बोथ इन द वेक्टर एंड इन द क्लोन। जो क्लोन डीएनए है उसमें भी हम अपनी इच्छा से कट लगा लेंगे, और जो वेक्टर डीएनए है जो ओरिजिनल है उसमें भी अपनी इच्छा से कट लगा लेंगे, विदाउट स्टैगर्ड क्लीवेज। इसमें स्टैगर्ड क्लीवेज नहीं करेंगे हम। ठीक है, यूजिंग प्रीकर्सर, इसमें हम एक प्रीकर्सर लेंगे DATP, पोली DA। ठीक है, प्रीकर्सर कौन सा लिया, DATP। ठीक है, ATP यानी कि एनर्जी यूज होगी इसमें। अब पोली DA जो हमारे वेक्टर डीएनए में है, ठीक है, ऐड किया हुआ है। पोली DA इज एडेड एट बोथ द 3 प्राइम कट एंड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, वेक्टर पे ऐड कर रहा हूँ ना A, और क्लोनिंग वाले में T। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफरेज। एंजाइम कौन सा यूज होगा, टर्मिनल ट्रांसफरेज, क्योंकि ये बिल्कुल कॉर्नर पर एक एंड पर ऐड हो रहा है। ठीक है, तो टर्मिनल वर्ड आता है बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट के लिए, या बिल्कुल फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए, बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा। ठीक है, टर्मिनल ट्रांसफरेज हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सिमिलरली यूजिंग प्रिकर्सर DTTP, ये क्लोन वाले के लिए है। ठीक है, पोली DT is added at both the 3 prime cut end of the DNA sequence to be cloned। ये ध्यान रखना, DTTP पोली DT ये क्लोन वाले के लिए है। ठीक है, और DA और DTP ये किसके लिए, ये वेक्टर के लिए जो ओरिजिनल हमने लिया है, जिसके अंदर हमें क्लोनिंग करनी है। द वेक्टर एंड क्लोन कैन बी देन बी जॉइंड बाय एनिलिंग द पोली DA विद पोली DT टेल। ठीक है, एक का 3 प्राइम एंड इधर होगा, एक का 3 प्राइम एंड इधर होगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री भी होंगे ये, तो इधर का 3 प्राइम एंड वाला हिस्सा
बीच से कटा हुआ, उधर वाला भी कटा हुआ, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, एंड देन लाइगेशन, फिर लाइगेशन का मतलब है लाइगेज एंजाइम आएगा, वो उस हिस्से को जोड़ देगा। ठीक है, देन यूजिंग डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है, लाइगेज एंजाइम लाइगेज कर देगा, ठीक है, लाइगेटिंग कर देगा। इन दिस टेक्निक, जोड़ने का काम हमेशा लाइगेज करेगा। इन दिस टेक्निक देयर इज नो चांस ऑफ री एनिलिंग। अब यहाँ पर जब जुड़ गए तो फिर से जुड़ने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, बिटवीन द टू कट्स एंड ऑफ द सेम डीएनए मॉलिक्यूल और द टू सिमिलर डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, सो दैट वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द फर्स्ट मेथड हैज़ बीन ओवरकम इन दिस केस। ठीक है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस में जो प्रॉब्लम आई थी ना, वो इसमें नहीं आएगी। पैलिंड्रोम सीक्वेंस की बात हो रही है, पहला मेथड ये है ना, दूसरा वाला ये है। यदि तुमसे जो है बेस्ट मेथड पूछा जाए तो तुम बता सकते हो। अभी एक और है, हो सकता है उससे एडवांस हो। However, in this technique, it will not be easy to retrieve the cloned DNA because the recognition site of the enzyme due to insertion of poly DA and poly DT is lost. ठीक है, इसमें क्या होगा, वो अटैच हो जाएंगे, लेकिन रिकॉग्निशन साइट जो है जहाँ पे एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, बट इफ़ पोली डीजी एंड पोली डीसी, डीजी से, जी से मतलब ग्वानिन, सी से साइटोसिन, आर यूज्ड इन स्टील, यदि हम ए और टी की जगह जी और सी यूज़ करते हैं तब क्या होगा, विच सर्व द सेम पर्पस। ठीक है, सेम पर्पस के लिए ही वो यूज़ होगी। क्लोन सीक्वेंस कैन बी रिट्राइव्ड। ठीक है, जो सीक्वेंस है वो रुक जाएगा। सिंस पोली डीजी पोली डीसी रीजनरेट द रिकॉग्निशन साइट, ये रीजनरेट कर देंगे। डी डी टी तो ख़त्म कर देंगे, ये फिर उसको फिर से, हाँ, रिकॉग्निशन साइट को फिर से बना देंगे फॉर द एंजाइम। किस एंजाइम के लिए, PST1 के लिए, PSTI है शायद ये, हाँ फर्स्ट, उसके लिए बना देंगे। ठीक है, जहाँ पर DA/DT लॉस कर रहे हैं रिकॉग्निशन साइट, वहाँ पर DG और DC बना देंगे। समझने वाली चीज़ें हैं, डायग्राम से भी थोड़ा सा देख लेना। अब यहाँ पर आ जाओ, ब्लंट एंड लाइगेशन। ब्लंट है, बिल्कुल ब्लंट बोलते हैं, फ्लैट, हाँ फ्लैट, कुटल। ठीक है, अब उनका कैसे जुड़ता है, ये T4 DNA ligase. In this technique, a restriction enzyme is used to cut a duplex DNA. ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ कट करेगा, डुप्लेक्स DNA में करेगा, एट द सेम प्लेस। ठीक है, इन बोथ द DNA स्टैंड, दोनों DNA स्टैंड में एक ही जगह कट करेगा, यानी कि एक सीधा कट मारेगा, ऊपर वाले DNA में भी नीचे वाले में। The broken ends are then used for joining with the two ends of another DNA molecule, irrespective to the sequence present at the broken end of the two DNA molecule. ठीक है, ऊपर वाला DNA जहाँ से कट लगेगा वो नीचे वाले से जुड़ जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले से जुड़ जाएगा, दूसरे DNA से जुड़ रहे हैं ना ये। The T4 DNA ligase, ठीक है, इज़ यूज। अब यहाँ पर लाइगेज एंजाइम फिर आ गया उनको जो है ज्वाइन करने के लिए। इसने क्या किया, उनकी ज्वाइनिंग करा दी। ठीक है, जोड़ दिया आपस में। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक इज दैट एनी टू ब्रोकन एंड्स में ज्वाइन इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू द सेम DNA मॉलिक्यूल। इसमें दिक्कत यह है कि कई बार वो अपने ही DNA को जोड़ लेता है, दूसरे DNA का पार्ट ना लेके ना, जो सा कट गया उसी को जोड़, हाँ जो कट गया उसी को जोड़ देता है। इसके साथ ये डिसएडवांटेज है। दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। एंड वन विल हैव टू सेलेक्ट द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट। हम उसमें से एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। द ब्लंट एंड लाइगेशन was used for developing a method in which the DNA to be cloned। ठीक है, DNA क्लोन किया जाता है। कैन बी easily retrieved whenever required। ठीक है, जब हमें ज़रूरत होती है वो हम आराम से बना लेते हैं। दिस मेथड मेक्स यूज़ ऑफ शॉर्ट DNA डुप्लेक्स। छोटे छोटे DNA डुप्लेक्स बनेगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA बनाएगा, लेकिन छोटे छोटे बनाएगा। इनको लिंकर्स भी बोलते हैं। दैट कंटेन इको R1 होगा इसमें, पैलिंड्रोम और सेम इक्विवेलेंट पैलिंड्रोम होगा।
ठीक है। विच बीइंग स्मॉल इन साइज, जो वो भी छोटा होगा, कैन बी सिंथेसाइज केमिकली, इसको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। दीज लिंकर्स कैन बी लिंक टू द ब्लंट एंड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। जो ब्लंट एंड है वहाँ पर इन लिंकर्स को जोड़ दिया जाएगा डीएनए में, और ऑफ एंड इंसर्ट बाय ब्लंट एंड लाइगेशन, या फिर लाइगेशन से जोड़ दिया जाएगा। पहले तो उनको लाएंगे पास में, ठीक है, फिर लाइगेज एंजाइम से उसको जोड़ देंगे। दिस विल अलाउ द क्रिएशन ऑफ एन इको R1 साइट इन द लिंकर रीजन ऑफ द वेक्टर, जहाँ पर एक साइट बन जाएगी इको R1 एंजाइम के लिए, ठीक है। सो दैट व्हेन अ डीएनए सेगमेंट इज नाउ क्लोन्ड, ठीक है, अब जो है क्लोनिंग हो जाएगी डीएनए की। द इंसर्टेड डीएनए सेगमेंट कैन बी रिट्राइव्ड बाय क्लीवेज विद इको R1, ठीक है। However, in this method there is no restriction on the original choice of site to generate the cut ends, ठीक है, मतलब कोई बांधा नहीं है किसी को कहीं से भी कट करने में। Therefore, with this method, it is now possible to insert a foreign DNA segment at a particular site in the linker region of the vector and then retrieve this foreign DNA segment whenever necessary, ठीक है, जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके तुम डायग्राम भी देख सकते हो।